गांव में शंकर जी की हालत जितनी बुरी होती है कितने किसी की नहीं होती। सावन में देखो तुम इतने भोले के भक्त निकलते, आहा देखो तुम कांवड़ यात्रा चल रही जगह जगह, बोल बम के नारे लग रहे, और देखो तुम कांवड़ में मजा गजबई है भैया, गजबई है। एक मौलाना रिजवी वो कह रहा था कि बताओ कांवड़िया आतंकवादी होते हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, तुम्हें आतंकवादी लग गए। तुम्हारे 50 लोग ताजिया के जुलूस में इकट्ठा होते हैं और पत्थर मार देते हैं, हमारे 4 करोड़ कांवड़िया पैदल चले जाते, एक पत्थर नहीं मारते, और तुम्हें आतंकवादी नजर आ रहे हैं नक्कटे, मूसर चंदा। आजकल तुम कौन सा खाना खा रहे रिजवी साहब, तुम हमें ना फंसना कभी। बताओ वो कह रहे कांवड़िया, अरे होंगे 2-4 लोग, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी होगी, हाँ कुछ ऐसे भी जाते हैं, पर वो कांवड़िया नहीं है जो पत्थर फेंके, वो कांवड़िया नहीं होंगे जिन्होंने बस पर पत्थर फेंके हो या बैन पर पत्थर फेंके हो या ट्रक को लूटा हो, वो कांवड़िया नहीं थे, वो काल नेमी थे। पर सब कांवड़िया एक जैसे नहीं होते रिजवी साहब, और सबको तुम आतंकवादी ना कहना, वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें, इतना छीला जाएगा कि आगे से बयान देने के पहले तुम 100 बार सोचोगे। हाँ तो वो कह रहे कि बताओ कांवड़िया, तो अभी भोले बाबा का दिन चल रहे, गांव गांव में जो शंकर जी की हालत है वो तो बड़ी मजेदार है। कोई धतूरा चढ़ा रहा, कोई बेल पत्तों की पूरी डाली चढ़ा आया, कोई दूबा का खेत ही चढ़ा आया। अरे अद्भुत है भैया, भोले बाबा जितना संभाल लेते हैं कोई नहीं संभाल सकता। और हमारे गांव में तो जो बागेश्वर महादेव हैं, अभी कुछ दिनों से हमने दरवाजा लगाया, नहीं तो इनकी भी हालत खराब थी। हमारे गांव की माताएं शक्कर के दाने जब तक ऊपर चढ़ा ना दे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी कि पूजा हो गई। और शक्कर के दाने चढ़े पूरे दिन जो चीटा लिप्ट बनते थे, आहा चीटियां, अरे पूछो मत। एक बड़ी चीटी जाती थी खानदान की अम्मा, अब वो शक्कर का दाना खा के नीचे उतर के बताती थी कोने मंदिर में जाके, चलोरी बाई हरो भंडारा शुरू हो गया, चलोरी जीजी चलो, दीदी चलो, जीजी चलो, भंडारा शुरू हो गया। तो बाकी बात करती थी कहां, बागेश्वर महादेव। फिर पूरे रिश्तेदारों की लेन, मौसी, मौसा, मामा, पूरा खानदान, छोटी छोटी चीटियां भी, वो छोटी छोटी बच्चियां वो भी जा रही, और शंकर जी बने लिफ्ट। कुछ उतर रही तो जो जाने वाली वो पूछ रही, जीजी आ गई? हाँ हम आ गई, वो तो हमारे बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, तो हम तो ले आए हैं भंडारा, चाव अभी बचा है। तो तब तक पानी डल गया, ए भाई भगो भगो प्रलय आ गया, प्रलय आ गया, प्रलय। तब तक बड़े कहते प्रलय नहीं आया, बादल फट गया है। हाँ वो बल्कि किसी ने लोटा से जल चढ़ाया था, लेकिन चीटियों को तो वो लोटा का जल ही प्रलय लगेगा भाई। चीटियों की सोच से सोचा जाए तो उन्हें तो यही लगेगा कि अपने जैसे बादल फट जाते हैं केदारनाथ, वैसे ही हुआ। तो बोले बादल फटा है, 1-2 चले गए, बह गए बह गए बह गए, चले गए चले, कौन चले गए? फूफा जी चले गए। बह जाते भाई, कुछ बह जाते पानी में, और चीटियां बेचारी बह जाती, बह ही जाते। तो जब उनमें आपस में बात होती होगी, क्या हुआ? अच्छा भंडारा चल रहा था, भगवान को भी नहीं देखा गया, बादल फट गए, और बादल फटे हो फूफा जी बह गए। बेचारों की ऐसी बात होती होगी, पर हमें इस बात पे हंसी आ रही कि बताओ तो भोले बाबा की जो हालत है, पर जैसी भी है, ना भक्ति करने से तो बेहतर है, भक्ति कर रहे हैं भैया। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग बड़ी दया करके इतने धैर्य के साथ बैठे हो, बड़ी कृपा है। इतना हम कह सकते, आपकी अर्जी लग चुकी